हरियाणा के नूंह और सोहना में हिंसा के बाद तनाव जारी है। इस बीच इसकी आंच अब गुरुग्राम तक पहुंच गई है। मंगलवार रात को गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 3 जगहों पर आगजनी की गई। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरन मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। नूंह और सोहना में हुई हिंसा के मामले में 44 एफआईआर दर्ज की गई है। 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिंसा को लेकर केंद्र एक्शन में आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की स्थिति की जानकारी ली है और इस हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच नूंह में आज भी इंटरनेट बंद है। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और पुलिस भी अलर्ट पर है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 70A में इसी तरह से आगजनी हुई है, जिसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है और साथ ही ये आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर चाहे वो नूंह हो या फिर गुरुग्राम हो, सोहना हो, यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। और हरियाणा को लेकर अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर से जानकारी ली है। नूंह घटना के खिलाफ बीएचपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पुलिस को गश्त बढ़ाने के लिए दिया गया है। नूंह हिंसा के बाद हरियाणा से सटे यूपी के 11 जिलों में नाइट अलर्ट है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नूंह और सोहना की हिंसा में 133 गाड़ियां फूंकी गई थी। नूंह के बाद गुरुग्राम में भड़की चिंगारी। गुरुग्राम में 2 दुकानों में लगाई आग। ये तस्वीरें गुरुग्राम सेक्टर 70A की हैं। इसी सेक्टर में 2 अलग अलग जगहों पर उपद्रवियों ने आग लगा दी। 2 दुकानों को खाक कर दिया। एक दुकान कबाड़ी वाले की है जिसमें शोले भड़क रहे हैं। दमकल कर्मी आग को बुझाने में लगे हैं। दूसरी दुकान पंक्चर वाले की है जिसे आग के हवाले कर दिया गया। एक झुग्गी में भी आग लगाई गई। ये आगजनी एक ही सेक्टर में 3 अलग अलग जगहों पर की गई। इन दुकानों के मालिक दिन में ही दुकान छोड़कर फरार हो गए थे। मंगलवार शाम करीब 9 बजे इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस वक्त आगजनी हुई उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। गुरुग्राम में इस आगजनी के बाद पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि गुरुग्राम में कुछ जगहों पर इस तरह की आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस अलर्ट है। लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते। दूसरी तरफ नूंह और सोहना में हुए पथराव और आगजनी के बाद अब सबूत जुटाने का काम चल रहा है। इस हिंसा में नूंह और सोहना को मिलाकर कुल 133 गाड़ियां फूंक दी गई। इनमें वो गाड़ियां भी शामिल हैं जिनमें सवार होकर श्रद्धालु शोभा यात्रा के लिए नूंह आए थे। 2 होमगार्ड समेत कुल 5 लोगों की जान इन दंगों में चली गई। इनमें से एक शख्स की हत्या करने से पहले उसे किडनैप किया गया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। अब तक 44 एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। नूंह से लेकर सोहना तक जो हिंसा की साजिश हुई उसके सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। ये पूरी हिंसा एक प्लानिंग थी। पूरी साजिश रची गई। यात्रा के रूट की बाकायदा मैपिंग हुई। उसके बाद यात्रा में शामिल गाड़ियों को चारों तरफ से घेर कर उन पर पथराव किया गया। जो लोग पैदल थे उन्हें टारगेट करके छतों से पत्थर बरसाए गए। ये पत्थर पहले से जुटाए गए थे। हिंसा की तस्वीरों को फेसबुक पर लाइव किया गया। उससे पहले यात्रा के रास्ते पर सिलेंडर रख दिए गए ताकि ब्लास्ट करवाया जा सके। और आज तो ऐसे उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। दंगाइयों को पता था कि उनकी रिकॉर्डिंग सब जगह से चल रही है, इसलिए उन्होंने बहुत हद तक कैमरे से बचने की कोशिश की,
जहां भी तोड़फोड़ के लिए पहुंचे वहां सीसीटीवी ही हटा दिए या फिर उनकी डायरेक्शन ही बदल दी। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। साजिश के निशाने पर केवल शोभा यात्रा नहीं थी, पुलिस भी उनके निशाने पर थी। नूह के साइबर थाने पर हमलावरों की बड़ी भीड़ ने हमला बोला। ये वही थाना है जिसमें साइबर अपराधियों के रिकॉर्ड हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फ्रॉड की निशानदेही इसी इलाके से मिलती है, जिसके चलते पिछले 1.5 साल में वो 5 लाख सिम ब्लॉक कर दिए गए जो इस इलाके में एक्टिवेट थे। अभी तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड की जांच यहां चल रही थी। उपद्रवियों ने इसे फूंक दिया। ये नूह का साइबर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर भी तबाही काफी ज्यादा मचाई गई। बसेस के शीशे तोड़े गए, पीसीआर वैन यहाँ पर खड़ी थी उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि इससे पहले कि वो कंट्रोल कर पाते, इन दोनों पीसीआर वैन और एसएचओ व्हीकल के अंदर आग लगा दी गई। उसके अलावा तोड़फोड़ की गई और फिर जो उनके पास था डंडा पत्थर, उन सभी से उसके ऊपर लगातार डैमेज किया गया। और ये तकरीबन 3 बजे के लगभग शायद। हाँ। और पक्का नहीं पता था। और ये आके पत्थरबाजी होने लगी, यहाँ पे तोड़फोड़ हाँ करने जी, लगे। ये बस से दीवार गिरा दी। हाँ। और हजारों आदमी से चारों तरफ ही घेर लिया थाना में। यहीं से खड़ा होकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, देख रहा था। आते आते इन्होंने पहले पुलिस थाने को पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया बिल्कुल। बस से लाके टक्कर मारी है पुलिस थाने में। पुलिस ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। यहाँ से आपने रिकॉर्ड किया, यहाँ पर देख रहे थे उस समय क्या हो रहा था? कितने लोग थे यहाँ पर? हजारों की तादाद में कहाँ से आ रहे थे? क्या क्या चारों तरफ से पब्लिक आ रही थी। लाठी डंडे पत्थर सब कुछ था उनके पास। बहुत मतलब इतना भीड़ भयंकर भीड़ था। उसके बाद भीड़ एकदम से भागती हुई आई हमारी दुकान की तरफ, गाड़ियों पे चढ़ के। पत्थर देखिए आप सर, पत्थर कितने बड़े बड़े पत्थरों से, अगर एक पत्थर का टुकड़ा भी आदमी के लग जाए, मतलब इतना बड़ा हमला था ये कि हम लोगों से इनका कोई क्या लड़ाई था। हम लोगों ने ना तो कभी यात्रा में शामिल हुए, ना कुछ एक्टिविटी में शामिल, फिर हम लोगों से क्यों इन्होंने इतना बदला लिया? विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन के मुताबिक उनके 5 कार्यकर्ता अभी भी घर नहीं पहुंचे। अभिषेक नाम के कार्यकर्ता को गोली मारी गई, उसके बाद उसका गला रेता गया और फिर शव को कार में डालकर जला दिया गया। हरियाणा सरकार इस आरोप से इनकार कर रही है कि शोभा यात्रा में पुलिस नहीं थी। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में मोनू मानेसर का सोशल मीडिया पर दिया गया चैलेंज भी सामने आ रहा है, जिसमें वो शोभा यात्रा में शामिल होने की बात कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही मोनू ने शोभा यात्रा में शामिल होने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर 3 दिनों तक दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी था। इसके बावजूद पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों फेल हो गए। पुलिस अब कह रही है कि उन्हें हालात बिगड़ने का अंदेशा नहीं था। नूह में अभी भी धारा 144 लागू है। बेबस लोग बर्बादी के निशान देखते हुए पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। देश इंतजार कर रहा है कि न केवल उपद्रवियों को सजा हो, बल्कि उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाए,
जो अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।